नहीं, शांति है कहाँ? कहाँ शांति है भैया? अच्छा, जिनको ना हो गए ना सोचें, कब कब को नाम होते। हाँ, न समझ गए कहाँ शांति? शांति है कहाँ? बोले शांति तो केवल बाहर नहीं है, ये शांति अंदर की चीज है, बाहर की चीज है। शांति जब भी आएगी, समस्या जब जब आई तो बाहर से आई, और समाधान जब भी हुआ तो अंदर से हुआ। बाहर से किसी का समाधान होता नहीं। जो समाधान करना चाहे उसका समाधान भीतर से हुआ है, बाहर से। तो कहने का भाव यह है, बिनु हरि भगति कहीं सुख। तो राधा रानी जो है सुखदेव भगवान की गुरु, और गुरु का नाम लेना, पति का नाम लेना बोले वर्जित है। अच्छा, एक बात बताओ, ठीक है, बाई चांस अगर सुखदेव जी, और सुखदेव जी के लिए एक बात और कही गई, क्या कही गई? बोले ये कहा गया है कि जिस दिन भी बाबा सुखदेव राधा जी का नाम ले लेते थे तो भावनाओं में डूब जाते थे, अश्रु धारा बह चलती थी, 6 महीने की समाधि लगा लेते थे। राजा परीक्षित के पास में कितना समय था? क्यों साहब? 6 महीना की जेल को समाधि लगाई जाती है एक बार राधा नाम लेने से, और 7 दिन वाला व्यक्ति जिसे 7 दिन में मरने, उसे मुक्ति कौन दिलाता? उसे मुक्ति तो भगवान सुखदेव के द्वारा ही मिलनी है। इसलिए ऐसे भगवान सुखदेव ने अपने गुरु का नाम वैसे तो नहीं लेते थे, लेकिन यहां भी नहीं लिया। तो श्री कृष्णाय, श्री करके कई जगह राधा रानी को राधा नहीं कहा है, राधा तो लिखा ही नहीं है भागवत में। श्री कह करके, माया कह करके, किशोरी जी कह करके हर जगह पर संबोधित किया गया। तो ऐसे भगवान को श्री कृष्णाय माने राधा कृष्णाय वयम नमः। हम भगवान श्री कृष्ण को राधा के सहित संयुक्त प्रणाम करते हैं। बोले राधा कृष्ण भगवान की। अच्छा, शक्ति के बिना शक्तिमान और शक्तिमान के बिना शक्ति दोनों ही अधूरे। हम लोग कहते भी हैं, श्याम के बिना तुम आधी और तुम्हारे बिना श्याम आधे, अंधेरा सुखदेव भगवान को प्रणाम करने के बाद में श्री व्यास जी लिखते हैं, क्या लिखा है? एक बार जैसे ये यहाँ कथा, बड़े मन से सुनना, एक बार जैसे हम लोग ये कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, ऐसे ही नए मिश्रण में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए, और उन महात्माओं में एक ऐसे महात्मा है जिनके जीवन में न जाने कितनी कथाएं हो गई, लेकिन इतनी कथाओं को सुनने के बाद में भी ऐसे
बैठे हुए हैं जैसे हम कुछ जानते ही न हो। मैं जिसके जीवन में हजारों कथाएं हो गई, हजारों कथाएं सुन ली, लेकिन ऐसे बैठे हैं जैसे हम कुछ जानते हैं। अच्छा, यही स्थिति जरा हम लोग अपने ऊपर लागू करें। एक कथा सुन ली, एक मंत्र याद कर लो, बाकी बाद में हमसे बड़ो ज्ञानी। अरे तुम कहा जानो, और केवल एक ही कर्पूर गौरम याद कर लो, बस हो गए ज्ञानी। लेकिन भागवत में एक श्रोता ऐसे हैं जिनके जीवन में असंख्य कथाएं हो गई और फिर भी ऐसे बैठे हैं जैसे हम कुछ जिज्ञासा और मन में विचार कर रहे हैं, कोई हो, कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमें भगवान की अमृत में कथा प्रस्तुत। तो ऐसे सत्संगी पुरुष सौनकादि ऋषि 88,000 विराजमान है। उसी समय भगवान सूत का आगमन होता है। सूत भगवान पधारे और सूत भगवान जैसे ही पधारे वैसे ही एकदम नियम लिखे हैं, जो कथा का सत्संगी होगा। अच्छा, यहाँ आने के बाद हमारे आपसे कहा जाता है खड़े हो जाओ, तब आप खड़े होते हैं। लेकिन इधर भागवत उठा करके पढ़िए, जैसे ही सूत भगवान पधारे 88,000 ऋषि खड़े हो गए हैं। और ये कहो तो भी ना खड़े हो जो सिस्टर को खड़े हो, जरा से बच्चा, बाकी लिए हम क्यों खड़े हो। हाँ तो यूं जरूर से बच्चा है, 20 साल की उम्र है सूत जी की, और लंबी लंबी जिनकी 10-10, 20-20 हजार वर्ष उम्र है। छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़िए उठा करके 10,000 वर्ष, 20,000 वर्ष, सफेद दाढ़ी हो गई, बाल पक गए, और फिर भी 20 वर्ष के बालक के आगे खड़े हो गए। हमें जीव क्यों ये ऐसा है, क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं है, और सत्संग है भी तो सत्संग का अनुकरण नहीं है। अगर अनुसरण कर लोगे तो फिर ये कहना नहीं पड़ेगा बार बार। इसीलिए तो बार बार कष्ट उठाते हो। हर एक व्यक्ति केवल एक ही बात सोचता है, जितनी भी ये पंडित जी कथा बोल रहे हैं ये हमारे लिए थोड़ी है, ये हमारे पड़ोसी के लिए है। हम तो ठीक है अपनी जगह। यही हाल रावण का था। रावण भी केवल एक ही बात सोचता, हम तो ठीक है, तुम खराब हो। सुधार नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन ये सोच लोगे कि ये जितनी भी कथाएं हो रही हैं ये सब केवल मेरे लिए हैं, तब सुधार होगा। ऐसे सुधार नहीं होगा। जिस दिन ये विचार आएगा कि ये तो कथाएं जितनी भी हैं, अरे ये तो हमारे, हमें उतारना, हम लोग वो केवल एक कर्पूर गौरम याद कर लिया तो ज्ञानी हो गए। अरे साहब, हमसे करो हाय हाय, जिंदगी भर करते रहोगे कुछ नहीं, अभी बने रहो ज्ञानी। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, एक लोटा अगर हैंडपंप के नीचे भर के ले जाइएगा, नहीं जाइएगा, भर के हैंडपंप के नीचे लगाओ और हाथ ना चलाओ, जल भरेगा। तो खाली ले जाते हो। कहने का भाव केवल यही है, अभिमान में भर करके आओगे तो इस कथा से कुछ नहीं ले जा पाओगे, लेकिन खाली होकर के आओगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा। ये सत्संग जीवन को बदल देता है। जो हाय हाय करते हो ये आपकी हाय हाय छूट जाएगी। अगर 7 दिन क्या 1 दिन की भी कथा आपने अपने जीवन में उतार, हाय हाय छोड़ दोगे। लेकिन हम समझते ही नहीं, हमारे लिए थोड़ी, और ये पड़ोसी बैठे हैं इनके लिए बहुत गलत आदमी है, हम तो ठीक है। और ये बात जो कहे वही सबसे ज्यादा गलत है। ऐसे सूत जी का 20 वर्ष की उम्र है। ऐसे सूत जी का आगमन हुआ, और जैसे ही आगमन हुआ पधारे हैं, सब खड़े हो गए। बोल भगवान की। एक ऊंचा सा आसन बालू का बनाया, बालू पर बिठा करके सूत जी से आज उन 88,000 ऋषियों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, केवल और केवल कौन, बोले सौनकादि जी। उन्होंने उठ करके बड़ी निर्ममता की। हम लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जो बताओ सीता जी को, लेकिन यहाँ प्रश्न हो रहा है
अभिमानी का और जिज्ञासा का दोनों का मेल मिश्रण कीजिए। अभिमानी जब भी कहेगा महाराज जो बताओ, जिज्ञासु कहेगा महाराज। जिज्ञासु व्यक्ति, आज देखिए सूर्य जी जिज्ञासु हैं, यद्यपि जानते सब हैं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ करके 20 वर्ष के बालक के आगे प्रणाम करते हैं। महाराज अज्ञान भान विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि तथा सारम मम कर्ण रसायन। हे महाराज, आपने बड़ी कृपा की है। हम ये जानना चाहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस है, हमारे हृदय में करोड़ों करोड़ों अंधकार विराजमान है। आपके ऊपर गुरु कृपा रूपी भगवान सूर्य के जैसी, करोड़ों सूर्य के जैसी आपके पास ज्योति है। ये महाराज, हमारा हृदय जो है बहुत अंधकार में है। निवेदन ये है कि हमारे उस अंधेरे हृदय में भगवान सूर्य भी अगर चाहें। अच्छा एक बात बताओ, ये जो संसार है, इस संसार में सूरज भगवान न निकले तो रात्रि हो जाती है, लेकिन यहाँ अंधेरा है। जब सूर्य प्रातः काल निकलता है तो पूरे संसार में उजाला हो जाता है कि नहीं। अब यहाँ हृदय में अंधेरा है, तो ये भगवान सूर्य भी नहीं कर सकता कि आप हृदय में रोशनी कर दें। यही बात उन्होंने पूछी, महाराज हमारे हृदय में बहुत अंधेरा है, हमारा जीवन अंधकार में है, तो हमारा जीवन प्रकाश में हो जाए। तो ऐसे प्रकाश में जीवन के लिए आपके पास करोड़ों सूर्यों रूपी ज्ञान है, उस ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय पर डाल दीजिए, ताकि हमारा जीवन भी प्रकाश में हो जाए। लेकिन हमारा भी यही नियम है, किस तरह चलती हर जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तू जना भैया। समझ में आए रहो कैसे आए रहो, अच्छो लग रहा हो, मैं तो फिर दूसरों तरीका फिर। हाँ, क्योंकि फिर क्या करें, नदी की धारा के खिलाफ हम भी नहीं बह सकते, कितनी देर बहेंगे। अरे भाई, तैराक जो है नदी की धारा के खिलाफ तैरेगा तो ताकत कम लगानी पड़ेगी, और विपरीत ताकत ज्यादा, हम भी जल्दी थक जाएंगे। इसलिए कहना है, अपने मन का जिंदगी का सफर कर जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जलाले जलाले अपने मन का जिंदगी का सफर करने वाले जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जलाले आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं रात गंदी है तेरा अंधेरा
कौन जाने कहाँ हो तेरा बसेरा, तू है भाई जान मंजिल का राही, तू है भाई जान चलते रहना ही है काम तेरा, चलते रहना कहाँ से मिले पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, रोशनी मिले वेदों से। तू है अनजान मंजिल का राही, तू है अनजान मंजिल का राही। अगर सुख का रास्ता चाहते हो तो वेदों के आधार पर, तू है अनजान मंजिल का राही, चल रहे हैं तेरा तेरा वेदों की रोशनी लेकर के जीवन को जगमगा दो। रोशनी से अपनी मनसा दिया तो जला बहुत लंबा जिंदगी का सफर है, लेकिन अगर उजाले को जीवन में नहीं लाया गया तो जीवन अंधकार में रहेगा, और जब जीवन अंधकार में रहेगा भैया महेश जी, तो हाय 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 क्या नामा। ऐसा नहीं है कि आप गरीब हो तो आप को रोते हुए देखा है क्या? हाँ, रोते किस लिए है? क्योंकि शांति नहीं है, पैसा तो बहुत है। जो गरीब आदमी पैसे के लिए रोता है, लेकिन अमीर आदमी शांति के लिए रोता है। पैसा बहुत है हमारा अंदर, लेकिन शांति नहीं है। शांति मिलेगी तो केवल सत्संग, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं भैया। इसलिए शांति पाना चाहते हो तो कथा की शरण में आना पड़ेगा। ऐसे अज्ञान गुहांत विध्वंसम कोटि सूर्य शम प्रभा सूता क्या ही। सूत जी ने कहा, सूत जी महाराज आप अपने वचनों से हमको धन्य कीजिए और हमारे हृदय का अंधेरे को दूर। सूत भगवान बोले, अच्छा अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें अब भागवत की कथा को सुनाने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे भागवत की कथा को सुनाने के लिए सूत जी तब तैयार हुए। भागवत जी की कथा के लिए सूत जी का वंदन किया गया, तिलक किया गया, माला किया गया, अर्पण करके दंडवत प्रणाम करने के बाद में सूत जी ने भागवत की कथा को कहना प्रारंभ किया। अब ये बताओ टाइम है कि नहीं? मैं तो कम से कम आधा घंटा की कथा बताई। ठीक, और ना है तो हाल बोबालो हो। एक जगह एक ज्ञानी जी पंडित जी आए महेश भैया, तो पंडित जी ने कही कि अब कोई ना आओ, एक आदमी पंडाल में आओ। पंडित जी बोले अब एक आदमी के लिए क्या कथा? तो वो आदमी खड़ा हुआ, बोले महाराज जी कोई बात हुई कि किसी के पास 100 घोड़े हो, 99 कहीं चले जाए तो एक घोड़े को घास नहीं डाली जाएगी? पंडित जी ने कहा कि अच्छा बड़े श्रद्धालु लगते हो, ठीक है, अगर ऐसी मर्जी है तो क्यों नहीं डाली जाएगी। पंडित जी 1 घंटे बोलते रहे, 2 घंटे बोले, 3 घंटे बोल गए। अब 1 घंटा जब बोले तब तो उस आदमी ने सुनी। अगले जब घंटे प्रारंभ हुए तो सहना प्रारंभ किया।
अब वो इधर उधर बगले जाके हे भगवान कहाँ चक्कर में पड़ गए। अंत में जब आरती कराई पंडित जी ने, आरती के बाद बोला पंडित जी आपने तो, बोले वो तो तुमने ही कहा था, नहीं तो हम तो कहने वाले नहीं थे। वो आदमी बोल तुमने ही कहा था कि 100 घोड़े 99 कहीं चरने चले जाए तो क्या एक को घास नहीं डाली जाएगी। तो पंडित जी तो वो आदमी बोले भी मतलब नहीं होता है कि 99 की घास एक ही को डाल दे। हाँ तो जो मतलब ना, तो अगर ऐसा लग रहा हो तो घर की आरती कर लो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आधा घंटे की कथा। ठीक, सूत जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। एक दाही विशालायाम। इस कथा का मतलब केवल इतना है कि हम भागवत को क्यों सुन, लाभ क्या है। इस सूत जी ने भागवत से लाभ बताया है। एक दाही विशालायाम चत्वारि ऋषयो मला सत्संगात् समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, सौनकादि ऋषियों एक बार बद्री विशाल धाम में नारद जी गए। इस संसार से भ्रमण करते करते बद्री विशाल पहुंचे। वहां पर अपने चारों भैयाओं को देखा। कौन? बोले सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को। चारों भैयाओं ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी का चेहरा, अब लटके हुए चेहरे को चारों भैयाओं ने जब देखा तो नारद जी से महाराज क्यों चिंता करते हो, क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई है जो आपका चेहरा लटका हुआ है। आपका चेहरा तो ऐसे लटका हुआ है जैसे किसी कंजूस का धन को चुरा ले, तो चेहरा कंजूस का लटक जाता है। और चोर जिसको चुरा ले, महेश भैया, चोर जिसको चुरा ले वो महात्माओं का धन हो नहीं सकता। महात्माओं का धन है राम नाम। तो ऐसे राम नाम के धनी नारद जी, तुम्हारा क्या किसी ने चुरा लिया जो चेहरा तुम्हारा लटका हुआ है। नारद जी ने कहा कि भैया अब हम क्या बताएं तुम्हें अपनी स्थिति, मैं इस संसार में हर जगह घूमा। और ये नारद जी भी अपनी कथा में सुनाते हैं। महाराज वैकुंठ में हमें शांति जब नहीं मिली, एक बार हनुमान जी ने, जिस समय राम जी चलने को हुए अपने साकेत धाम को, हनुमान जी से कहा कि चलो तुम भी चलो। हनुमान जी बोले हम चले तो सही, लेकिन वहां आपकी कथा होती है कि नहीं। भगवान राम ने कहा बात तो हम ही होते हैं, हमारी कथा नहीं होती। तो राम जी से कहा हनुमान जी ने कि अब आप ही जाओ, हमें तो कथा से प्रेम है, और जब तक आपकी कथा इस दुनिया में रहेगी तब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा। राम जी को तो हनुमान जी ने भेज दिया। ऐसे ही श्री नारद जी वैकुंठ इत्यादि में घूमते घूमते, लेकिन उनको भी शांति नहीं। नारद जी ने कहा कि हमने भी विचार किया कि चलो, मैंने ऐसा सुना है कि महात्माओं के पास में शांति होती है। तो नारद जी ने कहा कि हमने कहा कि पहले तो मैं गया तीर्थों में, कहा कि तीर्थों में हो सकता है शांति प्राप्त हो जाए, लेकिन तीर्थों में भी शांति नहीं मिली। फिर हमने सुना कि महात्माओं के पास में शांति होती है, महात्माओं के यहाँ भी गया, लेकिन वहां भी हमें शांति नहीं मिली। अच्छा महात्माओं के यहाँ कैसे शांति नहीं मिली? बोले एक महात्मा के दरवाजे पर लिखा था त्यागी जी महाराज। तो हमने सोचा कि ये त्यागी होंगे, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े तो 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी त्यागी जी महाराज, आलीशान व्यवस्थाएं। मैंने विचार, नारद जी कहते हैं कि हमने विचार किया कि यहाँ भी शांति नहीं मिल सकती। तो दूसरे महात्मा के पास में गए। दूसरे महात्मा जी का आश्रम था, बोले ब्रह्मचारी जी महाराज।
तो हमने जैसे ही प्रवेश किया तो हमने जाकर के पूछा ये बच्चे किसके हैं? नारद जी कहते हैं उत्तर में मिला ब्रह्मचारी जी के। उल्टा आज तीसरी जगह नारद जी कहते हैं कि चलो 2 लोग निकल गए, तीसरी जगह फिर हम गए। तो तीसरी जगह हमने पूछा ये इतना शोर क्यों हो रहा है, किसका आश्रम है? बोले ये मौनी बाबा का आश्रम है। आश्रम तो मौनी बाबा का है लेकिन शोर भयंकर है। तो नारद जी कहते हैं कि मैं फिर वहां से लौट आया, मुझे शांति, जब महात्मा खुद शांत नहीं है तो फिर मुझे शांति कहां से मिले? तो मैंने वहां से सीधा रास्ता, मैंने विचार किया कि चलो गृहस्थों को देख लें। तो गृहस्थों के यहाँ गया, गृहस्थों के यहाँ भी जाकर के मैंने देखा माता पिता की सेवा कब तक? बोले जब तक माता पिता की पेंशन खूब मिल रही है और माता पिता के नाम जमीन जायदाद है तब तक तो खूब जो है बादाम के हुआ। और बाकी बाद में अगर जबरदस्ती माता पिता घर में पड़े भी रहे तो ऐसा नारद जी श्री सूत भगवान कहते हैं कि उनसे कोई वार्तालाप नहीं किया जाता, कोई बात पूछताछ नहीं होती। तो पहली बात तो ये बताइए, गृहस्थों के यहाँ 4 जगह 4 बातें बताई, चारों में अशांति प्राप्त हुई। तो दूसरी बात बताई, बोले आपस में पति पत्नी का इतना भयंकर झगड़ा कलयुग में चलता है, जिस घर में जाओ तो केवल एक ही बात सुन लो कि महाराज जी हमें तो वो तो क्या बताएं, पता नहीं क्या शिक्षा की बात है, पूरी जिंदगी झेल लिया। अब हो गई साथ पड़ गई तो पड़ गई, झेलना पड़ेगा। तो श्री सुखदेव भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं दूसरी बात यह है कि सब कुछ है, संतान संतति, लेकिन फिर भी पति पत्नी में आपस में कलह मचा हुआ है। क्यों? बोले कन्या विक्रीणो लोभार, लोभ इस कदर सबके सिर पे सवार हो गया कि आए दिन संबंधों में खटास आती रहती है, खटास। क्योंकि लोभ के कारण अब संबंध नहीं, सौदे होते हैं। और जिसका सौदा जहां पट जाए, ताऊ के संबंध करन जाओ तो वो कहते 20 लाख लिए, 20 से नीचे ना है। अरे हमारे यहाँ तो 25-25 लाख वाले आ रहे, तुम पीछे जाएगी चलो कर लिया, इतनी रियायत, 20 से नीचे की कोई बात नहीं। तो श्री व्यास जी कहते, श्री सूत भगवान कहते हैं कि संबंध नहीं, अब तो सौदे हो रहे हैं, और जहां जिसका सौदा पड़ जाए वही संबंधी। और संबंधी का एक मतलब और हो, आजकल हम लोगों ने निकाल दिया समधी, संबंधी से ही बना है समधी। और समधी का मतलब क्या होता है? क्यों सतेंद्र भैया, एक समधी तो तुम्हारे हो चुके हैं। समधी को मतलब क्या हो? समधी माने होता है सम माने होता है बराबर, और धिया माने होती है बुद्धि। जिनकी बुद्धि सम हो वो समधी। लेकिन हम लोग आजकल जिनके बिल्डिंगे बराबर में हो, जिनके बैंक में बैलेंस बराबर हो, वे हैं समधी, वे हैं समधी। तो जहां का सूत जी कहते हैं कि जहां बुद्धि सम नहीं, विचार सम नहीं, संस्कार सम नहीं, संबंधी समधी बन गए। तो ऐसे जहां विचार नहीं, संस्कार नहीं, तो वहां पर संबंधों में आए दिन खटास आती है। ऐसे व्यक्तियों के यहाँ जब हम गए तो हमने उन लोगों को देख करके कहा कि महात्माओं को भी देख लिया, गृहस्थों को भी देख लिया, तो अब क्या करें? बोले अब चलो एक ही जगह है शांति पाने की। बोले कहा? आएंगे, चलेंगे, आइए हमारे साथ चलेंगे। नारद जी जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। अरे वृंदावन में जाने को जी चाहता है,
वृंदावन में जमुना रानी, वृंदावन में जमुना और करते माता का मन होता है। माघ को महीना चलो गंगा जी के घाट पर अवतार करते तो मन भाई भैया। हाँ बोलो बोलो। गोपाल रानी